इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं किसी पेरेंट के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए। अगर हमारे घर पे हमारी सब्जियां आ जाती हैं, सारी ग्रोसरी आ जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकता है, तो डॉक्टरी हमारे घर क्यों नहीं आ सकती। मुझे कई बार फ़ोन आते हैं पेशेंट्स के और वो सिंपली मिडनाइट भी फ़ोन करके कहते हैं कि बच्चे को बुखार चल रहा है, दवा बता दीजिए। हर पेरेंट चाहता है कि हम आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट दे दें। मैं सबको ये बता दूं, इंडिया में व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के ज़रिए इलाज करना इज़ इलीगल। कोई भी दवा ब्लाइंडली देना एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज सेहतनामा में बात एक बार फिर से बच्चों की। कब बच्चों की किस बीमारी में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब आप खुद देखभाल कर सकते हैं, कब ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत सर। छोटे बच्चे हैं, कुछ महीने के, कुछ दिन के या कुछ साल के, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई ना कोई बीमारी, या कभी खांसी, कभी बुखार है, या दस्त लगे हैं, डायरिया हो गया। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो कब पहले तो ये था कि आप हमेशा डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप गूगल पर कई बार पेरेंट्स सर्च करके दवाई दे देते हैं। कब कौन सी बीमारी में कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और कब आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और कब फ़ोन पर भी बात की जा सकती है, ये बताएं। तो जैसा कि आपने सही कहा कि अब इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं किसी पेरेंट के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए कि वो चाहेंगे कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करूं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहता है। अगर हमारे घर पे हमारी सब्जियां आ जाती हैं, सारी ग्रोसरी आ जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकता है, तो डॉक्टरी हमारे घर क्यों नहीं आ सकती। इसीलिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट सिंपलेस्ट टेलीफोनिक कंसल्टेशन। मुझे कई बार फ़ोन आते हैं पेशेंट्स के जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, और वो सिंपली मिडनाइट भी फ़ोन करके कहते हैं कि बच्चे को बुखार चल रहा है, दवा बता दीजिए। उस वक़्त एज ए डॉक्टर, क्योंकि रात को फ़ोन आया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि ठीक है जी, उम्र कितनी है बच्चे की, और आप बुखार को उतारने की दवा दे दीजिए। इससे ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि मैं फ़ोन के ज़रिए ये पता कर लूँ कि इस बच्चे के बुखार का कारण क्या है और क्या ये बच्चा अगले कुछ घंटों में सीरियस होगा या नहीं। ना मैं वो सारे सीरियसनेस के सिम्टम्स पता करने की कोशिश कर सकता हूँ उस वक़्त। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बच्चे को बुखार है, बुखार की दवा। बच्चे को ज़ुकाम है तो कोई बेसिक होम रेमेडी या बेसिक दवाई। बच्चे को डायरिया है, वंस अगेन कोई बेसिक रेमेडी। बिकॉज कोई भी दवा ब्लाइंडली देना एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया या बच्चा और ज़्यादा हालत बिगड़ गई, भले वो बीमारी की वजह से बिगड़ी हो, दवा की वजह से ना बिगड़ी हो, एक पोटेंशियल जो है कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स के माइंड में। तो ये एक डेंजरस प्रैक्टिस है। मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश रहती है कि स्मार्ट पेरेंटिंग करिए। जब आप वैसे ही अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिसमें कि बच्चा एक सीरियस बीमारी दर्शाता है, उनके बारे में पता कर लीजिए। डेंजर साइंस, रेड फ्लैग साइंस हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे दिए जाते हैं। हमारी बुकलेट्स जो हम देते हैं पेरेंट्स को, उसमें लिखे होते हैं। अगर वो उसकी तरफ ध्यान दे दें और एक खुद स्मार्ट असेसमेंट कर लें बच्चे का, तो ये प्रॉब्लम ना आए। अब रह गई दूसरी चीज़, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। हर पेरेंट चाहता है कि हम आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट दे दें। मैं सबको ये बता दूं, एज ऑफ टुडे इंडिया में व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के ज़रिए इलाज करना इज़ इलीगल। जी। इसके मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द डॉक्टर, नॉट फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट्स को यस, रिस्क ऑफ लाइफ। आज से 3 साल पहले लैंडमार्क जजमेंट आया था बैंगलोर हाई कोर्ट का। उसमें एक लेडी की डेथ हो गई थी बिकॉज
उस लेडी को सर्जरी के बाद में किसी किस्म की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ी। सर्जरी के 4 दिन बाद 150 किलोमीटर दूर से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश की ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखा और कुछ ट्रीटमेंट बताया। कुछ टाइम बाद उस लेडी की डेथ हो गई। ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में दोनों को दोषी दर्शाया गया और एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इशू हो गया कि इस तरीके से इलाज करना जानलेवा हो सकता है। जी। कॉमन प्रॉब्लम्स ठीक है, तो वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म को हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आया कोविड में अस्पताल बंद हो गए, ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हो गए। बट उसमें एक ऑनलाइन कंसल्ट के अंदर आप लैपटॉप पे बैठे पेशेंट के सामने बैठे हैं, पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पेशेंट कुछ रिपोर्ट्स अपनी अपलोड कर रहा है, कुछ वीडियो अपलोड कर रहा है। अगर हम पेशेंट का गला देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टॉर्च मार के आप फोटो भेज दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद में आपने एक डिस्क्लेमर के साथ में एक प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को भेज दिया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू कोर्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट ने क्रिएट किया प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि आप ऑनलाइन कंसल्ट करिए, क्योंकि उस वक्त मजबूरी भी थी मजबूरी ना? आप जा ही नहीं सकते थे जब कोविड आया। बिल्कुल ना, उससे पहले भी ऑनलाइन कंसल्ट हो रहे थे, मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा था। बट जब भी कभी किसी बच्चे ने ऑनलाइन कंसल्ट लिया और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैंने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट बता दिया। उसमें बच्चे का वजन मुझे दिख गया, बच्चा सामने मुझे नजर आ रहा है एक बड़े से स्क्रीन पे, और मैं देख के ये कह पा रहा हूं कि बच्चा बहुत ज्यादा सीरियसली सिक है या ठीक है। मैंने कुछ सवाल पूछ लिए, सिर्फ मैं बच्चे को एग्जामिन नहीं कर पाया और मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया और उनको कह दिया अगले 24 घंटे में अगर ये बच्चा ठीक नहीं होता आप लाके दिखा दीजिए, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज हो रहे हैं उनसे, एंड वो ठीक बच्चा अगले दिन आ रहा है, आपको दिखा रहा है, आपने अपनी फाइंडिंग्स को वेरीफाई कर लिया और उनको बता दिया। वैलिड प्लेटफॉर्म, राइट, वैलिड वे टू लुक एट पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फ्यूचर है। लोग 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, कई बार उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं कोविड के बाद में 2 से 3 घंटे वीडियो कंसल्ट कर रहे हैं, बाकी का टाइम वो पेशेंट्स फेस टू फेस देखते हैं। एक्सेप्टेबल प्लेटफॉर्म। गूगल एक ऐसी चीज है जिसमें कि कौन क्या लिख रहा है ये नहीं पता, क्या वो एविडेंस क्रेडिबल है, क्या वो जो लिख रहा है वो सही है या नहीं, उसका जजमेंट करने वाला कोई नहीं है। आज किसी ने कैची स्लोगन के साथ लिख दीजिए कि आइए आपका अस्थमा का इलाज मैं करूंगा और ये करिए। लोगों को क्या चाहिए? एक बीमार आदमी है, उसको तो यही सहारा चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज सच होगी या नहीं होगी, वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका कोई जजमेंट नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भी से गूगल के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई करना कैन बी डेंजरस। बहुत सारे सिम्टम और सर्च इंजन्स हैं जिसमें आपने 4 सिम्टम डाले अपने और आपका डायग्नोसिस आ जाता है। मेडिकल साइंस इतनी आसान है। कई बार हम मरीज की सारी हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, जांचें करने के बाद में भी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचते, और यहां पर आपने 4 सिम्टम डाले, 4 साइन डाले और डायग्नोसिस बना लिया। इतनी आसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल साइंस की मदद कर सकती है। इट कैन एड, इट कैन बी एन एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट। बट ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से मेडिकल साइंस को रिप्लेस कर देगी, वो पॉसिबल नहीं है। गूगल से तो आप परे ही रहें तो अच्छा है, उससे बेटर है आप अपने फैमिली डॉक्टर से ही बात कर लें, कम से कम वो आपको सही सलाह दे देगा। तो फिर किया क्या जाए? देखिए, जान है तो जहान है। कब क्या किया जाए ये सवाल होना चाहिए, मतलब किस सिचुएशन में आपको जाना ही है डॉक्टर के पास? जान है तो जहान है। अगर किसी इंसान के पास वक्त नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो फिर अगर जान पे बन आती है अपनी हेल्थ को ध्यान ना देने की वजह से, तो वो किसी को ब्लेम ना करें। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए खुद ही वक्त नहीं निकाल सकते तो किसी और को क्या दोष देंगे। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं फॉर एडल्ट्स, चेस्ट पेन,
सिवियर चक्कर आना, कोई लॉस ऑफ फंक्शन एनी हैंड का, सिवियर स्टमक एक होना, सिवियर वॉमिटिंग, सिवियर डायरिया, रीज़न इनफ, आपने बेसिक होम रेमेडी यूज़ कर ली, नहीं ठीक हुए, जाइए डॉक्टर के पास। राइट। बच्चों वाले डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाती है, पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इज ए पेशेंट। बच्चा ये नहीं बता पा रहा कि मैं कितना बीमार हूँ। हाँ, और But क्या at least- तकलीफ है, कई बार इतने छोटे बच्चे होते हैं वो ये भी नहीं बता पाते कि उन्हें तकलीफ क्या है। तो रेड फ्लैग साइंस हर किताब में होते हैं, रेड फ्लैग साइंस हम अपनी बुकलेट्स में देते हैं। इतनी बार मरीज आते हैं, हमसे पूछते हैं कब, सिंपल, वेरी हाई ग्रेड फीवर, तेज बच्चा बहुत बुखार। ज़्यादा लिथार्जिक है, बहुत ज़्यादा सुस्त है, बच्चे का रंग बिगड़ा हुआ है, नॉर्मल गुलाबी बच्चा ब्लू सा लग रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा पेल लग रहा है, बच्चे ने कई घंटों से कुछ खाया नहीं, बच्चे ने कई घंटों से यूरिन नहीं किया, बच्चे का सांस तेज चल रहा है, बच्चा हर बार उल्टी कर रहा है, कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए रीज़न हमें? ये सारे रीजंस हैं जब माँ बाप को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कब नहीं जाना चाहिए? एक स्मार्ट पेरेंट सिम्टम्स को अपने ही डॉक्टर के प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन को एनालाइज करके घर पे सेफली स्मार्टली ट्रीट कर सकता है, और शायद डॉक्टर के पास विजिट की नौबत ही ना आए। जैसे कि पिछली बार वो वायरल इन्फेक्शन के लिए गया, डॉक्टर ने उसको बोला 100 में से 90 बार बच्चे को वायरल इन्फेक्शन ही होगा जब जुकाम खांसी है। राइट। उसे एक बुखार की दवा दे दी गई, एक खांसी की दवा दे दी गई। स्मार्ट पेरेंट वही चीज़ें यूज़ करेगा। और इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ 48 घंटे से पहले मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है, बुखार है ये दवा दे देना, खांसी जुकाम है ये दवा दे देना, नहला देना बच्चे को। अगर 48 घंटे में बच्चा ठीक ना हो, या अगर आपको लगे बच्चे को सांस की तकलीफ हो गई है, आप ले आइए डॉक्टर के पास। राइट। तो स्मार्ट पेरेंटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, इसके शॉर्टकट्स नहीं हैं। तब ये क्लियर है कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, और गूगल तो नहीं करना, गूगल से आपको अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करना। बिल्कुल, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कुछ हद तक ली जा कुछ हद सकती तक है। मैं भी यही कहूँगा। मैं ऑनलाइन कंसल्ट्स करता हूँ, पर उसके बावजूद भी बहुत सारी लिमिटेड कंडीशंस हैं जिसमें कि हम पेरेंट्स को कह देते हैं, डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि आपको बता दिया है, आप ये करिए, नहीं इम्प्रूवमेंट होता है तो आपको या लोकल डॉक्टर को दिखाना है जहाँ आप हैं, या आप लाके मुझे दिखा दीजिए अगले 24 से 48 घंटे में। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एडवांटेज है, बट यस, ह्यूमन टच, ह्यूमन हैंड्स, ह्यूमन ब्रेन, जब तक ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी, डायग्नोसिस नहीं बन सकता। मेडिकल साइंस इतनी आसान नहीं हुई अब।